क्या आप अक्सर सोचते रहते हैं? क्या आपके मन में बार बार एक ही विचार घूमता रहता है और वह आपको आगे बढ़ने से रोकता है? यह समस्या हर किसी की जिंदगी में कभी ना कभी आती है, लेकिन अगर इसे सही तरीके से समझा जाए और इससे जूझा जाए तो यह जीवन को बेहतर और खुशहाल बना सकता है। यही कारण है कि हम इस किताब के बारे में बात कर रहे हैं, मेंटल ट्रैप्स, द ओवरथिंकर्स गाइड टू ए हैप्पियर लाइफ। इस किताब को पढ़कर आप न केवल अपने मानसिक जालों को पहचान पाएंगे, बल्कि उन्हें तोड़ने की ताकत भी पा सकेंगे। अधिक सोचना यानी ओवर थिंकिंग एक ऐसी आदत है जो हमारी सफलता के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। हम अपने दिमाग में एक ही विचार को बार बार घुमाते रहते हैं और हर बार वह सोच हमें और उलझा देती है। ऐसा लगता है जैसे हम अपने ही जाल में फंस गए हों। लेकिन यहां खुशखबरी है, इस किताब में हम आपको सिखाएंगे कि इन मानसिक जालों से कैसे बाहर निकलें। हम आपको बताएंगे कि कैसे छोटे बदलाव और सही सोच के तरीके आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। आपने कभी सुना है कि छोटे बदलाव बड़े परिणाम ला सकते हैं? यह सच है। जीवन में सफलता पाने के लिए हमें केवल बड़े फैसले लेने की जरूरत नहीं होती, बल्कि छोटे छोटे मानसिक बदलाव भी हमारे जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। जब आप अपनी सोच को बदलते हैं तो आपके विचारों में बदलाव आता है और फिर वही बदलाव आपके कार्यों और परिणामों में नजर आता है। यह रिपल इफेक्ट है, जैसे एक पत्थर तालाब में गिरता है और छोटे छोटे तरंगें पूरे पानी में फैल जाती हैं। ठीक वैसे ही आपकी छोटी सोच की बदलाव पूरे जीवन में सकारात्मक तरंगे पैदा करता है। इस किताब का उद्देश्य यही है कि आप ओवरथिंकिंग की जंजीरों से बाहर निकलें और अपनी सोच को नियंत्रण में लाकर जीवन को बेहतर बना सकें। हम आपको बताएंगे कि कैसे हर दिन की छोटी छोटी आदतें और सोच की दिशा को बदलकर आप खुश और शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, यह किताब मुझे कैसे मदद करेगी? तो ध्यान रखें, यह किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, यह एक एक्शन गाइड है। आपको इसे पढ़कर सोचना होगा, उस पर चिंतन करना होगा और फिर कार्रवाई करनी होगी। इस किताब में दिए गए हर एक कदम को अपनाकर आप अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। जब आप सही सोच अपनाएंगे तो आपको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद मिलेगी और आप देखेंगे कि आप कितनी जल्दी अपनी समस्याओं से बाहर निकलते हैं। तो तैयार हो जाइए अपनी सोच की दुनिया बदलने के लिए। इस किताब को पढ़ें, उसे आत्मसात करें और फिर उसे अपनी जिंदगी में उतारें। अपने मानसिक जालों को तोड़कर आप एक नई शुरुआत करेंगे, एक ऐसा रास्ता जो आपको न केवल मानसिक शांति देगा, बल्कि आपके जीवन को सफलता और खुशी की ओर ले जाएगा। चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं और अपने जीवन को खुशहाल और आत्मनिर्भर बनाते हैं। चैप्टर 1, व्हाट आर मेंटल ट्रैप्स, स्पॉटिंग द इनविजिबल चेन्स। हमारे दिमाग में कुछ ऐसे मानसिक जाल होते हैं जो हमारी सोच को बंदी बना लेते हैं और हमें आगे बढ़ने नहीं देते। ये मानसिक जाल दिखने में नहीं आते, लेकिन उनका असर हमारी पूरी जिंदगी पर होता है। इन जालों में फंसने से हम अनावश्यक तनाव, चिंता और अनिश्चितता महसूस करते हैं। यही जाल हमें बार बार वही नकारात्मक विचारों में घुमा देते हैं और हमारे मानसिक शांति को छीन लेते हैं। आइए हम जानते हैं कि ये मानसिक जाल क्या होते हैं और कैसे ये हमारी चिंता को बढ़ाते हैं। मानसिक जाल ऐसे मानसिक पैटर्न होते हैं जो हमें उलझा कर रखते हैं। जैसे हम किसी छोटी सी गलती को बार बार सोचते हैं या भविष्य को लेकर लगातार चिंता करते रहते हैं। यही सोच हमें मानसिक रूप से परेशान करती है और हमें शांति का अनुभव नहीं होने देती। जब हम किसी स्थिति में फंसते हैं और उसे बार बार अपने दिमाग में घुमाते रहते हैं, तो हम उसी समस्या के बारे में ज्यादा सोचने लगते हैं, जिससे हमारी चिंता और बढ़ती जाती है। ये मानसिक जाल हमें अपने विचारों और भावनाओं से उलझा देते हैं, जिससे हम उन पर नियंत्रण नहीं पा पाते। रूमिनेशन यानी सोच सोच कर, घुमा घुमा कर बार बार वही बात सोचना, इसका वैज्ञानिक कारण भी है। हमारी मस्तिष्क की संरचना कुछ इस तरह से काम करती है कि जब कोई चिंता या समस्या होती है तो हमारा दिमाग उसे बार बार वापस लाता है और इस प्रक्रिया को लूपिंग कहते हैं। इसका मतलब है कि हम उसी समस्या के बारे में बार बार सोचते हैं
और उसे हल करने के लिए कोई रास्ता नहीं खोज पाते। यह दिमाग की आदत बन जाती है और हम अक्सर अपनी चिंता को बढ़ाते रहते हैं। इसी वजह से हम किसी छोटी सी समस्या को भी बहुत बड़ा बना लेते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह हमें मानसिक ऊर्जा की बर्बादी में ले जाता है और हमारे दिमाग को थका देता है। हमारा दिमाग हमारे अनुभवों के आधार पर यह सोचता रहता है और इसी वजह से हम अक्सर एक ही चीज के बारे में सोचते रहते हैं। यह प्रक्रिया रुमिनेशन के रूप में सामने आती है। जब हम एक ही विचार को बार बार सोचते हैं तो वह हमें और अधिक उलझन में डालता है और हमारा दिमाग ज्यादा तनाव में आ जाता है। इस दिमागी लूप से बाहर निकलने के लिए हमें इसे पहचानना जरूरी है। अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि मानसिक जाल क्या होते हैं, लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि हम अपने व्यक्तिगत मानसिक जालों को कैसे पहचानें। क्विक सेल्फ ऑडिट। अपनी व्यक्तिगत ट्रैप हॉटस्पॉट्स पहचानें। क्या आप अक्सर किसी छोटी सी गलती पर फंसे रहते हैं? क्या आप भविष्य के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं? क्या आप सोचते हैं कि दुनिया आपके खिलाफ है? ये कुछ संकेत हो सकते हैं कि आप मानसिक जालों में फंसे हुए हैं। अपने मानसिक जालों को पहचानने के लिए यह आसान तरीका अपनाएं। सोचने के पैटर्न का अवलोकन करें। क्या आप लगातार किसी विशेष विचार को दोहराते हैं? क्या आपको लगता है कि आपके विचार लगातार नकारात्मक होते जा रहे हैं? भावनाओं को समझें। जब आप किसी बात पर ज्यादा सोचते हैं तो आपके मन में क्या भावनाएं पैदा होती हैं? क्या आप चिंता, डर या गुस्से को महसूस करते हैं? समय का माप लें। क्या आप एक ही विचार में फंसे हुए हैं घंटों तक या दिन भर? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके विचारों ने आपकी ऊर्जा को खत्म कर दिया है? यह आत्म परीक्षण आपको यह समझने में मदद करेगा कि आपके जीवन में कौन सी परिस्थितियां आपको मानसिक जालों में फंसा रही हैं। यह पहचानने के बाद आप आसानी से इन मानसिक जालों से बाहर निकलने के रास्ते पर चल सकते हैं। मानसिक जाल हमें सिर्फ मानसिक रूप से नहीं थकाते, बल्कि हमारे आत्मविश्वास और सुख की भावना को भी नुकसान पहुंचाते हैं। हमें इन्हें पहचानने और तोड़ने की जरूरत है ताकि हम अपने जीवन को बेहतर बना सकें। जैसे ही आप अपने मानसिक जालों को पहचानेंगे और उनसे बाहर निकलने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे, आपका जीवन उस पथ पर चलेगा जहां शांति, खुशी और मानसिक संतुलन आपका साथी बनेंगे। चैप्टर 2, परफेक्शनिज्म, द प्रोडक्टिविटी किलर। हम सभी ने कभी ना कभी सुना है या महसूस किया है कि हमें किसी भी काम को पूरी तरह से परफेक्ट करना चाहिए। सोचिए, अगर हमें किसी कार्य को सही तरीके से करना है तो क्या हमें पूरी कोशिश नहीं करनी चाहिए? पर क्या कभी आपने यह सोचा है कि परफेक्ट या कुछ नहीं सोच हमारे मन की शांति को छीन लेती है? हम जीवन में कुछ ऐसा पाने की कोशिश करते हैं जो कभी भी पूरी तरह से पूरा नहीं हो सकता। इस आदत को हम परफेक्शनिज्म कहते हैं और यह सिर्फ हमारी खुशी नहीं बल्कि हमारी उत्पादकता को भी चुराता है। परफेक्ट या कुछ नहीं सोच एक ऐसी मानसिकता है जो यह मानती है कि किसी काम को तभी किया जा सकता है जब वह बिल्कुल सही हो। अगर उसमें कोई कमी हो तो उसे न करना बेहतर है। लेकिन सच तो यह है कि हम कभी भी सब कुछ परफेक्ट नहीं कर सकते। दुनिया में हर व्यक्ति को किसी न किसी चीज में सुधार की आवश्यकता होती है। इसलिए जब हम खुद को परफेक्ट बनने के लिए दबाव डालते हैं तो हम केवल निराशा और तनाव पैदा करते हैं। यह सोच हमें डर और असुरक्षा से घेर लेती है क्योंकि हम हमेशा अपनी गलतियों को लेकर चिंतित रहते हैं। परफेक्शनिज्म न केवल हमारी मानसिक शांति को छीनता है बल्कि यह हमारी उत्पादकता को भी खत्म करता है। जब हम किसी काम को करने में यह सोचते हैं कि यह बिल्कुल सही होना चाहिए तो हम बार बार उसे सुधारने की कोशिश करते हैं और इस दौरान हम अपना समय बर्बाद कर देते हैं। यही कारण है कि हम कभी कभी वही काम खत्म नहीं कर पाते क्योंकि हम उसे पूर्णता की ओर ले जाने के प्रयास में इतना खो जाते हैं कि काम अधूरा रह जाता है। अब आप सोच रहे होंगे, अगर मैं अपने काम को परफेक्ट नहीं करूंगा तो कैसे पता चलेगा कि मैं सफल हो रहा हूं? यही तो है सच्ची सफलता। कभी कभी अच्छा होना ही काफी होता है।
कई बार हमें अपने काम को अपनी पूरी क्षमता से करने की जरूरत होती है, लेकिन इसे सही या पूर्ण बनाने के बजाय हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं और हमारी प्रगति कैसी है। परफेक्ट या कुछ नहीं सोच में फंसे रहना केवल हमारी मानसिक शांति और उत्पादकता को नुकसान पहुंचाता है। कभी कभी हमें यह समझने की जरूरत होती है कि अच्छा होना ही काफी है। जब हम अपने काम में संतुष्टि पाते हैं और उसे एक निश्चित समय में खत्म कर पाते हैं, तो हम असल में सफलता की ओर बढ़ रहे होते हैं। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि प्रगति परफेक्शन से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगली बार जब आप अपने किसी काम में खुद को परफेक्ट बनाने के लिए दबाव महसूस करें, तो खुद से पूछिए, क्या यह काम मेरी पूरी क्षमता से किया गया है? अगर हां, तो बस उस पर संतुष्ट हो जाइए। यही मानसिकता आपको न केवल ज्यादा उत्पादक बनाएगी, बल्कि आपकी खुशी और मानसिक शांति भी बढ़ाएगी। चैप्टर 3, कैटास्ट्रोफाइजिंग एक्सपेक्टिंग द वर्स्ट। क्या आपने कभी सोचा है कि अचानक आपकी सोच क्यों इतनी नकारात्मक हो जाती है? क्यों आपके दिमाग में हमेशा सबसे बुरे परिणाम की तस्वीर बन जाती है, चाहे वह स्थिति कुछ भी हो? क्या आप हमेशा सोचते रहते हैं कि अगर यह काम नहीं हुआ तो? ज़रेनिया, अगर कुछ बुरा हो गया तो? यह आदत कैटास्ट्रोफाइजिंग कहलाती है, जो हमारे दिमाग को किसी भी समस्या को दुनिया का सबसे बड़ा संकट बना देने की ताकत देती है। आपका दिमाग कैसे इतना नकारात्मक हो जाता है? इस सवाल का जवाब हम सभी जानते हैं। हमारा दिमाग सुरक्षा के प्रति अत्यधिक सचेत रहता है। लाखों साल पहले जब हमारे पूर्वज जंगलों में रहते थे, तब खतरे से बचने के लिए यह जरूरी था कि वे हर छोटी सी असमानता पर तुरंत प्रतिक्रिया देते। यही कारण है कि जब हमें आज के दिन के किसी छोटे से असमंजस का सामना करना पड़ता है, तो हमारा दिमाग उसे तुरंत एक बड़े संकट के रूप में देखता है। कैटास्ट्रोफाइजिंग का सबसे बड़ा कारण यह होता है कि हमारा दिमाग एक छोटी सी समस्या को सबसे बुरा मानने लगता है, जबकि असल में वह सिर्फ एक सामान्य समस्या हो सकती है। क्या आपने कभी किसी इंटरव्यू के बारे में सोचा कि अगर मुझे नकारात्मक जवाब मिला तो, या अगर मैं असफल हो गया तो? इन विचारों के साथ हमारा दिमाग सबसे बुरे परिणाम की ओर दौड़ता है, जो कि हमारी चिंता और तनाव को और बढ़ा देता है। अब सवाल यह है कि हम अपने दिमाग को उस आपदा मोड से बाहर कैसे निकालें जहां हम सबसे बुरा सोचने लगते हैं। इसका हल है पर्सपेक्टिव शिफ्ट, यानी अपने विचारों को फिर से सही तरीके से देखना। जब हम किसी स्थिति को सबसे बुरा मानते हैं, तो हमें उसे कुछ इस तरह से देखना चाहिए। हकीकत का मूल्यांकन करें। क्या वाकई यह सबसे बुरा हो सकता है? क्या इसके अलावा और भी रास्ते हैं? उदाहरण के लिए, अगर आपका प्रमोशन नहीं हुआ, तो क्या इसका मतलब यह है कि आपकी पूरी करियर की राह खत्म हो गई? नहीं, यह सिर्फ एक अवसर था और अगला अवसर निश्चित रूप से आ सकता है। संभावनाओं को देखें, क्या कुछ और अच्छे परिणाम हो सकते हैं? कभी कभी सबसे बुरी स्थिति में भी हम कुछ सीखते हैं या कुछ नया पाते हैं। यह सोचें, अगर यह नहीं हुआ तो क्या होगा? क्या इससे मुझे कोई नया रास्ता मिलेगा? संघर्ष को चुनौती के रूप में लें। जीवन में हम हमेशा चुनौतियों का सामना करते हैं, लेकिन यह हमारी मानसिकता है जो हमें उन्हें अवसरों में बदलने में मदद करती है। जब आप किसी बुरी स्थिति को सामना करते हैं, तो उसे एक चुनौती के रूप में देखें, न कि एक आपदा। अब चलिए कुछ खास कदम उठाते हैं जो आपको इस मानसिक आदत से बाहर निकलने में मदद करेंगे। जब भी आपको किसी स्थिति में सबसे बुरा महसूस हो, तो इस वर्कशीट का उपयोग करें। स्थिति का वर्णन करें। यह क्या हो रहा है? उदाहरण, मैं एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूं और मुझे लगता है कि मैं इसे समय पर पूरा नहीं कर पाऊंगा। सबसे बुरा क्या हो सकता है? उदाहरण, मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, मेरे करियर का अंत हो जाएगा। क्या सबसे बुरा सच में होने की संभावना है? उदाहरण, क्या यह संभव है कि मैं इतनी मेहनत करने के बाद भी ऐसा न कर सकूं? या क्या मुझे सही तरीके से सहायता मिल सकती है? क्या और कोई संभावित परिणाम हो सकते हैं? उदाहरण, अगर मैं समय पर काम पूरा नहीं कर पाया, तो क्या मैं इस पर अगले कुछ दिनों में काम करके सुधार सकता हूं?
इस स्थिति को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? उदाहरण, क्या मैं अपनी योजना को बेहतर बना सकता हूं या किसी से मदद ले सकता हूं? क्या मैं समय प्रबंधन सुधार सकता हूं? संभावित परिणामों को तौलें। क्या सबसे बुरा घटित होने पर भी मुझे नुकसान होगा? क्या यह मेरा जीवन और करियर खत्म कर देगा या क्या इससे सिर्फ एक अस्थायी धक्का लगेगा? किस तरह से खुद को आराम दे सकते हैं? क्या आप खुद को और अधिक आश्वस्त कर सकते हैं? क्या आप इसे एक कदम दर कदम चुनौती के रूप में ले सकते हैं? यह वर्कशीट आपको अपने डर और चिंताओं को स्पष्ट रूप से देखने का एक तरीका प्रदान करेगी। इससे आप महसूस करेंगे कि जिन चीजों से आप डर रहे हैं वे उतनी बुरी नहीं हैं जितनी आपने सोचा था। यह कदम आपको सबसे बुरे परिदृश्यों से बाहर निकलने की दिशा में सही मार्ग पर ले जाएगा। जब आप खुद को कैटास्ट्रोफाइजिंग से जूझते हुए पाते हैं तो याद रखें कि आप हमेशा सबसे बुरे परिणाम को मानते हैं, लेकिन असल में वह इतना बुरा नहीं होता। अपने दिमाग को आपदा मोड से बाहर लाने और हर स्थिति को एक चुनौती के रूप में देखने की कोशिश करें। जब आप पैनिक से बाहर आकर सही परिप्रेक्ष्य में सोचने लगेंगे तो आपको एहसास होगा कि आपके डर और चिंताएं उतनी बड़ी नहीं हैं जितनी आपने उन्हें बना दिया था। आपदा से बाहर निकलकर आप खुद को नए अवसरों और शांति की ओर ले जा सकते हैं। चैप्टर 4, माइंड रीडिंग एंड फॉर्चून टेलिंग, गेसिंग गेम्स गॉन रॉन्ग। कल्पना कीजिए, आप किसी दोस्त को मैसेज भेजते हैं और 2 घंटे तक जवाब नहीं आता। तुरंत दिमाग कहता है शायद वो मुझसे नाराज है। या आप किसी इंटरव्यू से लौटते हैं और सोचते हैं मुझे तो जॉब मिलने वाली ही नहीं है। क्या आपको यह सब जाना पहचाना लग रहा है? बिल्कुल, यही है माइंड रीडिंग और फॉर्चून टेलिंग, दिमाग की 2 चालाक पर घातक जालियां जो हमारी सोच को बंधन में बांध देती हैं। माइंड रीडिंग तब होता है जब हम यह मान लेते हैं कि हमें पता है लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। उदाहरण के लिए, उसने मुझसे नजरें क्यों चुराईं? जरूर मैं बोरिंग हूं। मीटिंग में बॉस का चेहरा टेढ़ा था, मुझे डांटने वाला है। दूसरी ओर फॉर्चून टेलिंग है जब हम बिना सबूत के भविष्य की नकारात्मक भविष्यवाणी कर देते हैं। इस बार भी एग्जाम में फेल हो जाऊंगा, इंटरव्यू अच्छा नहीं गया, नौकरी गई समझो। दोनों ही हमारे आत्मविश्वास को गिराते हैं और हमें ऐसा महसूस कराते हैं जैसे हमारे पास कोई नियंत्रण ही नहीं है। लेकिन सच्चाई क्या है? हम सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं, हकीकत नहीं देख रहे। अब सवाल यह है, इस जाल से बाहर कैसे निकलें? एविडेंस बेस्ड क्वेश्चनिंग यानी सबूतों के आधार पर सवाल पूछना एक जबरदस्त तकनीक है। जब भी आप खुद को किसी निष्कर्ष पर कूदते हुए पाएं तो खुद से पूछिए, क्या मेरे पास इसका कोई ठोस सबूत है? क्या वाकई सामने वाला मुझसे नाराज है या मैं सिर्फ अंदाजा लगा रहा हूं? क्या कोई और संभावित व्याख्या हो सकती है? हो सकता है सामने वाला थका हुआ हो या बिजी हो। क्या मैंने पहले भी ऐसे ही सोचा था? और क्या वो सही निकला? 9 में से 8 बार हम गलत साबित होते हैं, फिर भी वही सोच दोहराते हैं। जब हम सबूत मांगते हैं तो दिमाग धीरे धीरे शांत होने लगता है। हम देख पाते हैं कि हमारे अनुमान सिर्फ डर हैं, हकीकत नहीं। अब बारी है एक मस्त एक्सरसाइज की जो आपके अंदर की गेसिंग मशीन को शांति देगी। हर बार जब आपको लगे कि आप माइंड रीडिंग या फॉर्च्यून टेलिंग कर रहे हैं तो नीचे दिए गए 4 सवाल लिखें। क्या मैंने अभी कोई अनुमान लगाया है? मेरे पास इसका क्या सबूत है? कोई और सच या संभावना क्या हो सकती है? अगर मैं सिर्फ जानने की कोशिश करूं तो मुझे क्या सीखने को मिल सकता है? इसे दिन में 5 मिनट के लिए भी करें और आप देखेंगे कि कैसे आपका दिमाग अनुमान से जिज्ञासा की ओर शिफ्ट होने लगता है। माइंड रीडिंग और फॉर्चून टेलिंग हमारे दिमाग की वो गेम्स हैं जो हमें सच्चाई से दूर ले जाती हैं। लेकिन जब आप सच की खोज में निकलते हैं तो आपको आजादी मिलती है सोचने की, समझने की और खुलकर जीने की। तो अगली बार जब दिमाग कहे शायद, तब आप कहिए चलो देख लेते हैं, क्योंकि अंदाजे हमें रोकते हैं लेकिन जिज्ञासा हमें आगे बढ़ाती है। आप तैयार हैं? चलिए, अब अनुमान नहीं, अब करेंगे सच्चाई से दोस्ती। चैप्टर 5, इमोशनल रीजनिंग व्हेन फीलिंग्स बिकम फैक्ट्स। कभी आपको ऐसा लगा है कि
मुझे डर लग रहा है, इसका मतलब जरूर कुछ गलत होने वाला है। या मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अच्छा नहीं हूं, तो शायद मैं वाकई में बेकार हूं। बस यहीं से शुरू होती है इमोशनल रीजनिंग, यानी जब हमारे एहसास हमें यकीन दिला देते हैं कि वे ही हकीकत हैं। और दोस्तों, यही है वो चुपचाप घातक मानसिक जाल जो हमें खुद से, हमारी क्षमता से और हमारी खुशियों से दूर ले जाता है। हमारा दिमाग हर दिन हजारों भावनाओं से गुजरता है, कभी डर, कभी गुस्सा, कभी शर्मिंदगी, कभी उदासी। ये भावनाएं स्वाभाविक हैं, लेकिन मुसीबत तब शुरू होती है जब हम सोचने लगते हैं कि मुझे डर लग रहा है तो जरूर कुछ बुरा होगा, मैं गिल्टी महसूस कर रहा हूं मतलब मैंने कुछ गलत किया होगा, मैं खुश नहीं हूं इसलिए मेरी जिंदगी खराब है। यह है इमोशनल रीजनिंग। हमारी भावनाएं हावी हो जाती हैं हमारी तर्क शक्ति पर, और जब यह होता है तो हम सच्चाई को नहीं देख पाते, बस अपने अंदर की तूफानी सोच को सच मान लेते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारा एमिगडाला, दिमाग का इमोशनल सेंटर, तेजी से प्रतिक्रिया करता है, जबकि लॉजिकल ब्रेन थोड़ा धीरे काम करता है। नतीजा, हमारी भावनाएं तुरंत हावी हो जाती हैं और हम सोचते हैं कि जैसा मैं महसूस कर रहा हूं वैसा ही सब कुछ है। अब सोचिए, अगर मैं कहूं मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं नाकाम हो गया हूं, क्या वाकई ऐसा है? नहीं, यह सिर्फ एहसास है, न कि तथ्य। यहीं से शुरू होता है बदलाव, इमोशनल लेबलिंग, यानी अपनी भावनाओं को नाम देना। जब आप कहते हैं मैं अभी घबराया हुआ महसूस कर रहा हूं, मुझे निराशा हो रही है, मैं चिंतित हूं, तो आप अपनी भावना को एक नाम देते हैं, और नाम देने से हमें उस पर काबू पाने की शक्ति मिलती है। यह फर्क है, मैं खराब हूं और मैं खुद को अभी खराब महसूस कर रहा हूं में। पहला आपको बांधता है, दूसरा आपको आजाद करता है। अब सीखिए वो जादुई तरीका जिससे आप अपने भावनात्मक विचारों को तोड़ सकते हैं और अपने दिमाग को फ्री कर सकते हैं। नेम इट, नाम दीजिए। मैं कैसा महसूस कर रहा हूं? उदाहरण, मैं चिंतित हूं, मुझे डर लग रहा है, मैं निराश हूं। टेम इट, थाम लीजिए, गहरी सांस लें और खुद से कहें, यह सिर्फ एक भावना है, न कि पूरी सच्चाई। यह आपको उस भावना से एक कदम पीछे हटने में मदद करता है। रीफ्रेम इट, दृष्टिकोण बदलिए। अगर मैं किसी दोस्त को यह बात कहता तो वो क्या जवाब देता? खुद से सवाल पूछिए, क्या यह भावना असली खतरे पर आधारित है या सिर्फ दिमाग की कलाकारी है? क्या मेरे पास इसके समर्थन में कोई ठोस सबूत है? आपकी भावनाएं सच्ची हैं, लेकिन हर समय सही नहीं होती। आप उदास हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप फेल हैं। आप चिंतित हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कुछ गलत होने वाला है। तो अगली बार जब कोई भावना हावी हो तो उसे पहचानिए, नाम दीजिए और प्यार से कहिए, तू मेरी पहचान नहीं है, बस एक मेहमान है। आप भावनाओं के गुलाम नहीं हैं, आप एक समझदार, जागरूक और शक्तिशाली व्यक्ति हैं जो अपने विचारों को रूपांतरित करना जानता है। अब वक्त है अपने दिल की सुनने का, लेकिन दिमाग के साथ जीने का। चैप्टर 6, फिल्टरिंग एंड मैग्निफिकेशन, सीइंग द वर्ल्ड थ्रू अ डिस्टॉर्टेड लेंस। सोचिए, आपके दिन में 10 अच्छी चीजें हुई और एक छोटी सी बुरी बात। अब बताइए, रात को सोते वक्त किस बात को बार बार याद कर रहे हैं? जी हां, वो एक बुरी बात। यही है हमारे दिमाग की सबसे चुपचाप चलने वाली मानसिक चाल, फिल्टरिंग और मैग्निफिकेशन। हम बुरी बातों को बड़ा करके देखते हैं और अच्छी बातों को छोटा या नजरअंदाज कर देते हैं। ये आदत अगर जारी रहे तो जिंदगी का असली रंग फीका लगने लगता है, इवन जब सब कुछ ठीक ही क्यों ना हो। फिल्टरिंग का मतलब है सिर्फ नकारात्मक चीजों को चुन चुन कर देखना और पॉजिटिव बातों को दरकिनार करना। जैसे कि मेरे बॉस ने मेरी तारीफ भी की और एक सुझाव भी दिया, लेकिन मुझे बस वो सुझाव याद है। लोगों ने तारीफ की, लेकिन उस एक इंसान ने आलोचना कर दी, अब पूरा दिन खराब। और मैग्निफिकेशन का मतलब है छोटी सी गलती को ऐसा बड़ा बना लेना जैसे दुनिया खत्म होने वाली हो। जैसे मैंने प्रेजेंटेशन में एक शब्द गलत बोल दिया, अब सब मुझे बेवकूफ समझेंगे। एक दिन एक्सरसाइज नहीं की, अब तो फिटनेस गई काम से। ध्यान दीजिए, ये सब हकीकत नहीं है, ये है हमारी सोच के तोड़े हुए चश्मे।
और जब तक हम इसे साफ नहीं करते हम सच्चाई देख ही नहीं सकते। अब सवाल है, कैसे लौटें हकीकत की जमीन पर? 1, आभार का ब्रेक लीजिए। हर बार जब मन किसी गलती या नेगेटिव बात में फंस जाए तो रुकिए और खुद से पूछिए, इस स्थिति में क्या अच्छा हुआ? इस दिन की सबसे बढ़िया बात क्या थी? ये छोटे छोटे सवाल आपके दिमाग को रीसेट करते हैं, जैसे एक रेडियो को स्टेशनों के बीच से हटाकर सही चैनल पर लाना। 2, एविडेंस लॉग, सबूत इकट्ठा कीजिए, गुस्सा नहीं। जब भी दिमाग निगेटिव बात को बड़ा दिखाए, एक डायरी में लिखिए, मेरे दिमाग ने क्या कहा, इसके पक्ष में और खिलाफ में क्या सबूत है, इस सोच को मैं कैसे और संतुलित बना सकता हूं। जैसे ही आप सोच और सच्चाई को अलग करने लगते हैं, आपका माइंड खुद संतुलित सोच अपनाने लगता है। डेली प्रैक्टिस, द 3 गुड थिंग्स ग्रैटिट्यूड चैलेंज। यह तोड़-फोड़ की सोच को बदलने का सबसे सरल, मजेदार और असरदार तरीका है। हर रात सोने से पहले बस 5 मिनट निकालिए और लिखिए, आज की 3 अच्छी बातें क्या थीं? उन अच्छी बातों में मेरा योगदान क्या था? मैं कल इसे कैसे दोहरा सकता हूं? यह अभ्यास न सिर्फ आपको पॉजिटिव बनाता है, बल्कि आपके दिमाग को दोबारा संतुलन पर ट्यून करता है। रिसर्च बताती है कि सिर्फ 7 दिन इस प्रैक्टिस से लोग खुद को ज्यादा खुश, शांत और कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। आपका दिमाग ताकतवर है, बट कभी कभी ये आपको ऐसे चश्मे पहना देता है जिससे जिंदगी की खूबसूरती धुंधली दिखने लगती है। अब वक्त है वो चश्मा बदलने का, क्योंकि सच्चाई ये है, आपके दिन में अच्छाई है, आपके अंदर ताकत है और आपकी सोच में बदलाव की पूरी काबिलियत है। तो चलिए, अब से बुरी बातों को माइक्रोस्कोप में नहीं देखेंगे, बल्कि अच्छे लम्हों को हार्डस्कोप से महसूस करेंगे। चैप्टर 7, पर्सनलाइजेशन एंड सेल्फ ब्लेम। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है, मेरे कारण सब कुछ खराब हो गया? या जब कोई दुखी होता है तो आप सोचने लगते हैं, जरूर मेरी ही कोई गलती रही होगी। अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। लाखों लोग हर दिन इसी मानसिक जाल में उलझे रहते हैं जिसे कहते हैं पर्सनलाइजेशन और सेल्फ ब्लेम। यह वो मानसिक जाल है जहां आप हर गलती, हर परिस्थिति, हर दुखद स्थिति का ठीकरा अपने सिर फोड़ लेते हैं, इवन जब उसमें आपकी कोई गलती नहीं होती। क्यों आप हर बात को खुद से जोड़ लेते हैं? हमारा दिमाग हमें एक नायक की तरह सोचने की आदत डाल देता है, जहां अगर कुछ अच्छा हुआ तो ठीक, लेकिन अगर कुछ गलत हुआ तो उसका जिम्मेदार सिर्फ मैं हूं। यह सोच दिखती है कुछ ऐसे, दोस्त का मूड खराब है, शायद मैंने कुछ कहा होगा। पार्टी में किसी ने मुझे इग्नोर किया, जरूर मैंने कुछ गलती की होगी। बच्चा स्कूल में परेशान है, मेरी परवरिश में ही कमी है। असल में यह सब हमारी ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी हर चीज का जिम्मा मेरे ऊपर है वाली मानसिकता से आता है, और यही बनता है एक भारी बोझ। ऐसा बोझ जो धीरे धीरे आपकी आत्मा को थका देता है। अब ध्यान दीजिए, हर परिस्थिति में सिर्फ आप जिम्मेदार नहीं होते। जिंदगी एक जाल है, कई सारे कारणों और प्रभावों का। जब आप हर चीज को खुद से जोड़ते हैं तो आप सच्चाई को फिल्टर करके देख रहे होते हैं। इट्स ऑल माई फॉल्ट से यह जिम्मेदारी शेयर्ड है तक का सफर ही है मानसिक आजादी की शुरुआत। असल सच्चाई यह होती है, आपके दोस्त का खराब मूड उसके काम की टेंशन से हो सकता है, न कि आपकी बातों से। किसी की उदासी का कारण उसकी जिंदगी के दूसरे पहलू हो सकते हैं जो आप नहीं जानते। हर गलती सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, पूरी परिस्थिति की देन होती है। जब आप समझते हैं कि हर स्थिति में आपकी भूमिका हो सकती है, लेकिन पूर्ण जिम्मेदारी नहीं, तो आप खुद पर ज्यादा दया, समझ और शांति लाना सीखते हैं। अब आइए एक गहरा रिफ्लेक्शन करें, कुछ ऐसे सवालों से जो आपके सोचने के दायरे को बढ़ा देंगे। क्या मेरे पास इस सोच को सपोर्ट करने के ठोस सबूत हैं? क्या वाकई मेरी वजह से ही सब बिगड़ा? नहीं। क्या इसमें और कोई वजह हो सकती है जो मैं नहीं देख पा रहा हूं? शायद सामने वाले की नींद पूरी नहीं हुई, या उसकी अपनी कोई निजी समस्या चल रही हो। अगर मेरी जगह मेरा कोई अच्छा दोस्त होता तो क्या मैं भी उसे इतना ही दोष देता? नहीं। तो फिर खुद से ऐसा व्यवहार क्यों? मैंने अपनी तरफ से क्या सही किया?
यह सवाल आपको आपके पॉजिटिव एक्शन याद दिलाएगा। मैं इसमें से क्या सीख सकता हूं बिना खुद को दोषी माने? सीखना ही असली जीत है, न कि खुद को सजा देना। सुनिए, दुनिया की हर बात आपके कारण नहीं होती। आप इंसान हैं, सुपर हीरो नहीं। और यही आपकी सुंदरता है। आप गलती कर सकते हैं, सीख सकते हैं, बदल सकते हैं। सेल्फ ब्लेम छोड़िए और सेल्फ रिस्पेक्ट अपनाइए। पर्सनलाइजेशन को पीछे छोड़िए और बड़ी तस्वीर देखना सीखिए। क्योंकि जब आप समझते हैं कि जिंदगी साझा जिम्मेदारियों की कहानी है, तब आप बोझ नहीं उठाते बल्कि मुक्ति महसूस करते हैं। और यही है अगला कदम आपके हल्के, सच्चे और आजाद मन की ओर। चलो छोड़ें बोझ और थामे खुद से मोहब्बत। चैप्टर 8, लेबलिंग एंड ओवर जनरलाइजेशन। मैं तो हमेशा सब कुछ बिगाड़ देता हूं, मेरे साथ तो कभी कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, मैं फेल हूं, बस। क्या आपने कभी अपने आप से ऐसी बातें की हैं? अगर हां, तो ध्यान दीजिए, ये शब्द नहीं है, ये मानसिक जंजीरें हैं। इन्हें कहते हैं लेबलिंग और ओवर जनरलाइजेशन, यानी एक छोटी सी बात को बड़ा टैग बना देना और एक घटना से पूरी जिंदगी का निष्कर्ष निकाल लेना। जब हम अपने अंदर की बातचीत, इनर डायलॉग में हमेशा कभी नहीं, मैं तो ऐसा ही हूं जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो हम अपने दिमाग को यकीन दिला देते हैं कि बदलाव नामुमकिन है। कुछ उदाहरण देखिए। मैं हमेशा लेट हो जाता हूं, असल में सिर्फ 2 बार हुआ है। मैं कभी किसी से ठीक से बात नहीं कर पाता, लेकिन कल ही किसी दोस्त से घंटों बात की थी। मैं तो पूरा फेलियर हूं क्योंकि एक प्रोजेक्ट अच्छा नहीं गया। ये सोच सिर्फ आपको दर्द देती है, सच नहीं। क्योंकि जब आप खुद को एक लेबल दे देते हैं, जैसे फेलियर, नाकाम, बेकार, तो आप अपने संभावनाओं को खुद ही बंद कर देते हैं। अब जरा सोचिए, अगर आप हर बार खुद को मैं बेकार हूं कहने के बजाय ये कहें, इस बार चीजें मेरी प्लानिंग के हिसाब से नहीं हुई, मैंने गलती की, लेकिन मैं सीख रहा हूं। ये एक कठिन दिन था, नॉट मेरी पूरी जिंदगी की कहानी। तो कैसा लगेगा? ये होता है लैंग्वेज दैट लिबरेट्स, ऐसा भाषा जो आपको दोषी नहीं बल्कि मुक्त महसूस कराए। क्योंकि आप एक गलती है नहीं, आपने बस एक गलती की है। यह है एक दमदार और आसान ट्रिक। बट रिफ्रेम। हर बार जब आपका दिमाग कुछ नेगेटिव बोले, तो उसके बाद लेकिन जोड़िए और पॉजिटिव या बैलेंस्ड वर्जन बनाइए। उदाहरण, मैंने इंटरव्यू में गलतियां की, लेकिन मैंने पहले से ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया। मैं आज एक्सरसाइज नहीं कर पाया, लेकिन मैं कल फिर से शुरू करूंगा। मुझसे गलती हो गई, लेकिन मैं इससे सीखूंगा और आगे सुधार करूंगा। यह लेकिन का जादू आपको खुद की ही नजर में फिर से उठाता है। सुनिए, आप कोई लेबल नहीं है। आप एक इंसान हैं जो सीखता है, बढ़ता है, गिरता है और फिर से उठता है। मैं तो हमेशा, और मेरे साथ कब जैसे शब्दों से निकलकर अब से कहिए, मैंने कोशिश की है, मैं फिर से कोशिश करूंगा, मैं सीख रहा हूं। क्योंकि हर सेटबैक एक स्टेप बैक नहीं होता, वो तो सिर्फ एक मोड़ होता है आपकी ग्रोथ की दिशा बदलने के लिए। तो अब चलिए, अपने शब्दों को ताकत बनाइए, सज्जा नहीं। लेबल फेंकिए और लिबरेशन अपनाइए। चैप्टर 9, अनहुकिंग फ्रॉम योर ट्रैप्स। अब सोचिए एक पल के लिए, कैसा लगेगा जब आप बिना किसी बेवजह चिंता के सो सकें, जब आप हर गलती को खुद पर थोपना बंद कर दें, जब आपकी सोच आपको कैद न करे बल्कि उड़ान दे। हां, यह मुमकिन है, और इसका रास्ता है ब्रेक फ्री ब्लूप्रिंट, एक ऐसा प्रैक्टिकल तरीका जो आपको हर मानसिक जाल से बाहर निकाल सकता है। अब वक्त आ गया है उन जंजीरों को तोड़ने का जो आपको हर रोज अनदेखे तरीकों से रोकती आई हैं। यहां है वो 5 चरण जिनसे आप अपने ट्रैप से बाहर निकल सकते हैं, धीरे धीरे, स्थायी रूप से। एक, जागरूकता, जाल को पहचानो। पहला कदम है समझना कि आप फंसे हुए हैं। क्या आप खुद को बार बार दोष देते हैं? हर छोटी बात पर बिगड़ जाते हैं? अपने मन की भाषा को गौर से सुनिए। जब आप सोचते हैं मैं हमेशा हारता हूं, रुकिए और कहिए, यह सोच मेरे साथ क्या कर रही है? बस पहचानना ही पहला कदम है। 2, चुनौती देना। उस सोच से सवाल करो। अब आप उससे पूछिए, क्या यह 100% सच है? क्या मैं कोई दूसरा तरीका सोच सकता हूं? क्या मैं इस बारे में सबूत जुटा सकता हूं? आपकी सोच राजा नहीं है, आप हैं।
हर बार जब निगेटिव सोच आए उसे कोर्ट में ले जाइए और सबूत मांगिए। 3. रिप्लेस। जहर को जहर से नहीं, दवा से काटो। जब पुरानी सोच गिरती है, नई सोच को जगह दीजिए। मैं फेल हूं, मैं सीख रहा हूं, कोई मुझे पसंद नहीं करता, शायद वो अपनी दिक्कत में है, मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं धीरे धीरे बेहतर हो रहा हूं। आपका ब्रेन वो मानता है जो आप बार बार बोलते हैं। तो खुद को पॉजिटिव और रियलिस्टिक बातें दोहराना शुरू करो। 4. प्रैक्टिस। हर दिन एक मौका है नई सोच को मजबूत करने का। थोड़े थोड़े अभ्यास से बड़ी सोच बदलती है। शुरुआत करो। 3 अच्छी चीजें। हर रात गिनना, सुबह एक पॉजिटिव अफर्मेशन बोलना, दिन में एक बार रुककर सांस पर ध्यान देना। छोटे अभ्यास, बड़ी आजादी। 5. सेलिब्रेट। हर छोटी जीत को सराहो। जब भी आप खुद को किसी ट्रैप से बाहर निकालें, इवन एक बार भी, तो खुद को शाबाशी दीजिए। अपने मस्तिष्क को बताइए, मैं कर सकता हूं। हर छोटी जीत एक सीढ़ी है आपकी मानसिक शक्ति की ओर। एक छोटी सी प्रैक्टिस जो बड़ा फर्क लाएगी। माइंडफुल पॉज। दिन में बस 1 मिनट के लिए रुकिए, अपनी सांस पर ध्यान दीजिए। सोच को बहने दीजिए, उन्हें पकड़ने की जरूरत नहीं। जैसे जैसे आप ये करते रहेंगे, आपका मन सोच से अलग होना सीख जाएगा। अब अपनी आंखें बंद कीजिए या सोच में खो जाइए। कल्पना कीजिए एक ऐसी जिंदगी की जहां आप खुद से प्यार करते हैं, आप अपनी गलतियों से सीखते हैं, डरते नहीं। आप हर नई सुबह को उम्मीद के साथ शुरू करते हैं। आपके विचार आपके दोस्त हैं, दुश्मन नहीं। उस तस्वीर को रोज याद कीजिए। वहीं आपका लक्ष्य है, एक मेंटल ट्रैप फ्री लाइफ। सुनिए दोस्त, आपका मन एक खूबसूरत जगह है, बस उसे गलत ताले से बंद कर दिया गया है। अब आपकी चाबी तैयार है। अवेयरनेस, चैलेंज, रिप्लेस, प्रैक्टिस, सेलिब्रेट। अब रुकिए पे मत। आज से, अभी से उस नई आजादी की तरफ पहला कदम बढ़ाइए। आप ट्रैप में नहीं फंसे हैं, आप बस आजादी की याद भूल गए थे। अब याद दिलाइए खुद को, मैं मुक्त हूं, मैं सक्षम हूं और मैं आगे बढ़ रहा हूं। चैप्टर 10। कल्टीवेटिंग अ ग्रोथ माइंडसेट फॉर लास्टिंग जॉय। क्या आप जानना चाहते हैं कि कुछ लोग मुश्किल हालात में भी मुस्कुराते कैसे हैं? कैसे कुछ लोग बार बार गिरकर भी उठते हैं और हर चुनौती को एक मौके में बदल देते हैं? राज बहुत बड़ा नहीं है, राज है ग्रोथ माइंडसेट। यह सोच है जो कहती है, मैं ऐसा पैदा नहीं हुआ, लेकिन मैं सीख सकता हूं। मेरी गलतियां मेरी हार नहीं है, वो मेरी सीढ़ियां हैं। अब चलिए, इस अध्याय में हम सीखते हैं कि कैसे यह माइंडसेट आपकी जिंदगी को स्थायी खुशी और मानसिक आजादी से भर सकता है। आपका माइंडसेट यानी आपकी सोच का ढांचा आपकी जिंदगी की दिशा तय करता है। कोई भी इंसान 2 तरीकों से सोच सकता है। फिक्स्ड माइंडसेट, मेरे अंदर बदलाव की ताकत नहीं है, मैं तो ऐसा ही हूं। ग्रोथ माइंडसेट, मैं सीख सकता हूं, सुधार सकता हूं। हर गलती मुझे अगली जीत के लिए तैयार करती है। जब आप ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं, तब आप हालात को दोष नहीं देते, बल्कि खुद को मौका देते हैं। आपका जीवन किस रास्ते पर जाएगा, यह आपकी सोच तय करती है, नॉट आपकी सिचुएशन। ग्रोथ माइंडसेट एक दिन में नहीं आता, यह एक रोज का अभ्यास है। यहां है कुछ आसान लेकिन शक्तिशाली डेली रिचुअल्स। 1. सुबह का मंत्र। हर सुबह खुद से कहिए, आज मैं सीखने के लिए तैयार हूं, मैं परफेक्ट नहीं लेकिन प्रगति पर हूं। 2. माइंडफुलनेस ब्रेक्स। दिन में 2 मिनट रुकें, सांस पर ध्यान दें और अपने सोच पैटर्न को नोट करें। सोचिए, क्या मैं फिर से पुराने जाल में फंस रहा हूं? अगर हां, तो खुद को जेंटली रीडायरेक्ट करें। 3. आई लर्न्ड जर्नलिंग। हर रात सोने से पहले लिखिए, आज आपने क्या सीखा, कहां पर आपने ग्रोथ माइंडसेट अपनाया। हर छोटा नोट आपके दिमाग को ग्रोथ की तरफ रीप्रोग्राम करता है। ग्रोथ माइंडसेट सिर्फ निजी सफर नहीं है, इट थ्राइव्स इन कम्युनिटी। जब आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो खुद भी सीख रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो आप भी प्रेरित रहते हैं। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाइए। किसी दोस्त या परिवार वाले से कहिए, मैं अपनी सोच को बदलना चाहता हूं, क्या तुम मेरा साथ दोगे? सप्ताह में एक बार बात करें, क्या नया सीखा, कहां फंसे, क्या आगे करना है। सपोर्ट नेटवर्क बनाइए। ऐसे ग्रुप ज्वाइन करें, ऑनलाइन या ऑफलाइन, जहां लोग पॉजिटिव सोच पर काम कर रहे हों।
फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप कम्युनिटी या योगा मेडिटेशन ग्रुप, कहीं से भी शुरुआत करें। साथ चलना आसान होता है। सुनिए, खुशी कोई लॉटरी नहीं है, वो एक कौशल है जिसे सीखा जा सकता है, और उसका पहला कदम है अपनी सोच को विकसित करना। जब आप खुद को एक सीखने वाला इंसान समझने लगते हैं तो हर चुनौती एक नई क्लास बन जाती है, हर गलती एक असाइनमेंट और हर सफलता एक सर्टिफिकेट। अब वक्त है ग्रोथ माइंडसेट को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने का, क्योंकि आप सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं बने, आप खिलने, सीखने और जीतने के लिए बने हैं। तो बोलिए दिल से, मैं बदल सकता हूं और मैं बदल रहा हूं। दोस्तों, मेंटल ट्रैप्स हमें यह समझाता है कि कई बार हमारी सबसे बड़ी दुश्मन हमारी खुद की सोच होती है। हम ऐसे विचारों में उलझ जाते हैं जो जरूरी नहीं होते, लेकिन हमारा समय, ऊर्जा और शांति छीन लेते हैं। एंड्रे कुकला इन्हीं बेकार के मानसिक जालों को मेंटल ट्रैप्स कहते हैं, जैसे कि लगातार प्लान करते रहना लेकिन एक्शन नहीं लेना, किसी एक गलती पर बार बार सोचते रहना या हर छोटी बात में परफेक्शन ढूंढते रहना। लेकिन अब सवाल यह है, इससे बाहर कैसे निकलें? जवाब है सचेत होकर जीना, माइंडफुल लिविंग। जब आप अपनी सोच को पकड़ना सीख जाते हैं, तब आप उसे बदल भी सकते हैं। जब आप समझ जाते हैं कि कौन सी सोच आपको आगे बढ़ा रही है और कौन सी पीछे खींच रही है, तभी असली आजादी मिलती है। तो अगली बार जब आप खुद को ओवरथिंकिंग करते हुए पाएं, तो एक पल रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, क्या यह सोच मुझे कुछ दे रही है या सिर्फ मेरी शांति छीन रही है? याद रखिए, आपकी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में है। अपने दिमाग को चलाइए, उसे अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि कौन सा मेंटल ट्रैप आपने सबसे ज्यादा महसूस किया है, और सब्सक्राइब करें ऑडियो बुक सोनू चैनल को, ताकि ऐसे ही पॉजिटिव और लाइफ चेंजिंग बुक समरीज आप तक पहुंचती रहे। याद रखिए, सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, जागरूक रहिए और ओवरथिंकिंग को कहिए अलविदा।